हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है बढ़े चलो। बढ़े चलो और पेज नंबर है 63 पेज नंबर 63, चैप्टर नंबर 8 बढ़े चलो। ये एक हिंदी कविता है। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को भी लाइक, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बढ़े चलो। बढ़े चलो एक हिंदी कविता है और इसको लिखे हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इस हिंदी कविता बढ़े चलो को लिखे हैं। तो इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने मतलब आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहने की बात कही है। सतत प्रयत्न से मुश्किलें भी आसान हो जाती है। अगर हम डटे रहेंगे एक ही काम पर, अगर फोकस के साथ हम उस काम को कंप्लीट करने तक हम उस पर डटे रहेंगे तो जितना भी मुश्किल आएगा हम उसको पार करके वो टास्क को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए जितना भी प्रयास करोगे तो मुश्किल से मुश्किल भी काम भी सरल हो जाता है और उसको लास्ट में तुम्हारा वो कंप्लीट करके तुम्हारा ही सफलता मिलता है, तुमको ही सफलता मिलेगा उसमें। जैसे उसको इस कविता के माध्यम से बढ़े चलो मतलब आगे बढ़ के हम अपने लक्ष्य स्थल पर कैसे पहुंचेंगे उसके ऊपर एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल, एक ये हिंदी कविता यहाँ पे लिखा गया है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी लिखे हैं जो बढ़े चलो हिंदी कविता का अभी सारांश। वीर तुम बढ़े चलो। वीर मतलब वीर जो वीर योद्धा मतलब जो कभी भी किसी से नहीं डरता है, वीर पुरुष। तो वो बढ़े चलो मतलब आगे तुम बढ़े चलो, पीछे मत मुड़कर मत देखो, आगे बढ़े चलो बोल के वीर पुरुष को यहाँ पे कवि कह रहे हैं। धीर धीर तुम बढ़े चलो, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वज रहे। हाथ में ध्वज, ध्वज मतलब जो इंडियन फ्लैग, ध्वज मतलब पताका। जो हाथ में, तुम्हारे हाथ में ध्वज मतलब पताका पकड़ के आगे बढ़ते चलो। बाल दल सजा रहे। बाल दल सजा रहे मतलब बाल दल मतलब जो छोटे बच्चों, ये बालक सब। ये एक क्लास 5 का हिंदी कविता। तो यहाँ पे जो फ्लैग होस्टिंग के टाइम में जो मार्च करते हैं हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पे, तभी बाल बाल बच्चे लोग सब दल मतलब एक टीम बना के आगे बढ़ते चलो और सजा रहे। बाल दल सजा रहे मतलब अपने आप को जो यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के सज के हम आगे बढ़ते चलो। ध्वज कभी झुक नहीं। ध्वज मतलब जो पताका तुम्हारे हाथ में पकड़े हो उसको कभी भी नीचे झुकाना नहीं, आगे उसको पकड़ के आगे फहरा के उसको आगे बढ़ते चलो बोल के यहाँ पे कभी लिखे हैं। दल कभी रुके नहीं। यहाँ पे तुम्हारा जो दल, तुम्हारे जो एक साथ एक के बाद एक जो आगे बढ़ते चले जा रहे हो, जो तुम्हारा टीम है, टीम जो लीडरशिप, जो लीडर है उसको, लीडर को फॉलो करके आगे बढ़ते चलो बोल के यहाँ पे कभी लिखे हैं। वीर तुम बढ़े चलो। वीर योद्धा, तुम वीर योद्धा हो तो तुम आगे बढ़ते चलो, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। धीर तुम बढ़े चलो। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। तुम्हारा जो लीडर है उसको फॉलो करके आगे बढ़ते चलो। जो कैप्टन है, तुम्हारा टीम का जो कैप्टन है, तुम उसको फॉलो करके आगे बढ़ते चलो, लेफ्ट राइट करके। सामने पहाड़ हो। सामने तुम्हारे सामने पहाड़ मतलब पर्वत भी अगर आ खड़ा हो। सिंह को दहाड़ हो। सिंह जैसे लायन जैसे सिंह दहाड़ता है, ऐसे दहाड़ मार के तुम निडर हो।
हटो नहीं, तुम निडर हो मतलब भयभीत नहीं हो के तुम आगे बढ़ते चलो, कभी भी किसी से डरना नहीं, निडर हो मतलब किसी से डरना नहीं, निडर मतलब जो डरा नहीं, किसी से डरा नहीं, उसको बोलते निडर। तुम निडर हो, हटो नहीं, तुम अपने सामने से जो भी आएगा, पर्वत आने से भी तुम उसको पार करके आगे बढ़ते चलो। तुम निडर हो, तुम किसी से डरना नहीं, और आगे और कोई भी किसी भी मुश्किल में परेशानी आएगा तो उसको पार कर करके आगे बढ़ते चलो, हटना नहीं, तुम अपने रास्ते से हटना नहीं है, तुमको आगे बढ़ते चले जाना है बोल के यहाँ पे कभी मोटिवेट कर रहे हैं सभी बाल बच्चों, जो बालक विद्यालय के बालक बालिका को। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो बही, तुम निडर हो मतलब किसी से डरना नहीं, और डटो बही, डटो बही मतलब हटना नहीं, और डटो बही मतलब एक ही जगह में डटकर सामना करते चलो और आगे बढ़ते चलो, और इधर उधर तुम्हारा मन को इधर उधर मत करके तुम अपने मन को फोकस करके तुम आगे बढ़ते चलो, और कुछ भी डट कर मतलब एक ही काम पे डट कर तुम उसको कंप्लीट करने तक उसको उससे इधर उधर तुम्हारा मन को बहलाना नहीं, और एक ही काम में फोकस करके आगे बढ़ते चलो बोल के यहाँ पे कभी लिखे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर योद्धा हो तुम बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो बोल के लिखे। मेघ गरजते हैं, मेघ जैसे मेघ जो ब्लैक क्लाउड जब बारिश में जो मेघ गरजता है, मेघ बरसते रहे, मेघ गरजता रहे भी, मेघ बरसता रहे भी, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियों तड़क उठे मतलब बिजलियां जो लाइटनिंग होता है तो वो कड़क उठता है, और बिजलियां तड़क उठने से भी तुम आगे बढ़ते चलो बोल के यहाँ पे कभी लिखे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। प्रातः हो कि रात हो मतलब सुबह हो कि रात हो, तो संग हो न साथ हो मतलब कोई तुम्हारा संग है या ना हो, लेकिन तुमको आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। सुबह हो या रात हो, तुमको आगे बढ़ते जाना चाहिए बोल के यहाँ पे लिखे। सूर्य से बढ़े चलो, सूर्य जैसे रुकता नहीं है, ऐसे ही घूमता रह, ऐसे मॉर्निंग टू इवनिंग तक ऐसे जैसे सूर्य अपना प्रकाश देता रहता है हम सभी ये जीव जंतु को, जैसे धरा पृष्ठ को, तो तभी तुम भी सूर्य से भी सूर्य की गति से भी तुम आगे बढ़ते चलो। वन से चंद्र से बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर योद्धा हो तुम बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो। धीर हो तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो बोल के यहाँ पे कभी लिखे। तो ये था वीर बढ़े चलो, ये था बढ़े चलो कविता का ये एक्सप्लेनेशन। और अभी उसका कवि परिचय जो लिखे हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, उनका कवि परिचय मतलब उनका थोड़ी उनके बारे में जानेंगे। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म दिसंबर सन 1916 को हुआ था। द्वारिका प्रसाद जी माहेश्वरी जी ने 1916 को उनका जन्म हुआ था, दिसंबर महीना के 1916 ईयर में हुआ था। आप हिंदी के प्रसिद्ध बाल गीत रचनाकार हैं। द्वारिका प्रसाद जी माहेश्वरी जी ने हिंदी बाल कवि हैं, ये बाल कविता सब लिखते हैं, छोटे बच्चों के कविता सब लिखते हैं। आपके 6 कविता संग्रह, ये 6 कविता संग्रह लिखे हैं, इनमें से 2 खंड काव्य हैं मतलब पोएम है जो, और 26 बाल साहित्य की पुस्तकें हैं। 26 बाल साहित्य मतलब जो ये किड्स लोगों का जो साहित्य का पुस्तक लिखे हैं बाल साहित्य, और 3 कथा संग्रह लिखे हैं, और 5 पुस्तकें नव साक्षरों के लिए लिखे हैं, 3 शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथावली लिखे हैं। इतना अभी तक प्रकाशित कर चुके हैं वो। और अभी कुछ शब्द के मीनिंग जानेंगे। वीर मतलब बहादुर,
ब्रेव जो होते हैं, धीर मतलब धैर्यशाली, धैर्यशाली मतलब पेशेंट जो जिसके पास भरपूर होता है। ध्वज मतलब ध्वजा मतलब पताका, झंडा। निडर मतलब निर्भय मतलब जो नहीं डर रहा है उसको बोलते हैं निडर। डटना मतलब स्थिर स्थिर रहना। प्रातः मतलब सुबह। अभी एक वाक्य में उत्तर लिखो। मेघ क्या क्या करते हैं? मेघ गरजते हैं, बरसते हैं। वीरों को किसके समान बढ़ना चाहिए? वीरों को किसके समान बढ़ना, किसके समान बढ़ना चाहिए? वीरों को किसके समान बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। धैर्य के साथ बढ़े चलो। धैर्य के समान बढ़ना चाहिए। धैर्य के समान। वीरों के हाथ में क्या है? क्या रहे? वीरों के हाथ ध्वजा, ध्वजा रहे। विस्तार से लिखिए। वीर हाथ में ध्वज लिए क्या क्या करता है? वीर हाथ में ध्वज लिए आगे बढ़ते जाता है और अपने जो ध्वज को कभी ध्वजा को कभी कभी में झुकाता नहीं और अपने दल को मतलब अपने जो टीम मेंबर को कभी भी रुकने के लिए नहीं बोलता है। वो लिखना है। अभी नमूने के अनुसार शब्द और अर्थ के सही मिलान करो। शब्द और उसके अर्थ, शब्दार्थ का मिलान करना है मतलब मैच करना है। शब्द का अर्थ वर्ड वर्ड के साथ उसका मीनिंग को मैच करना है। निडर, निडर मतलब निर्भय। ध्वज मतलब पताका जो होता है। झंडा, ध्वज मतलब झंडा। सूर्य मतलब सूरज। चंद्र मतलब चांद। मेघ मतलब बादल। पहाड़ मतलब पर्वत। तो ये था पर्यायवाची शब्द। शब्दार्थ मतलब पर्यायवाची शब्द में भी आता है ये सब। सोच कर लिखिए। आपके विचार में देश को और मजबूत कैसे किया जा सकता है? देश को क्या मजबूत, कैसे मजबूत करते हैं? तो हम सब एकजुट कर मिलेंगे तो देश को मजबूत करेंगे। ये सब जो जो तुम्हारे सोच करके ये लिखना है। तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग है? तिरंगे झंडे में नारंगी, सफ़ेद और ये हरा रंग है। वे ये रंग किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक है? वीर, वीर पुरुष जैसे वीर योद्धा के प्रतीक। सोचिए, सही शब्द चुनिए। चित्रों के आगे लिखिए। राष्ट्रध्वज शब्द दिया गया है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्र प्राणी, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्रलाछन और राष्ट्र पुष्प, राष्ट्र वृक्ष, अशोक चक्र। तो ये ध्वज है तो इसको लिखोगे राष्ट्रध्वज। और ये बाघ है तो इसको लिखोगे राष्ट्र प्राणी, नेशनल एनिमल। और कमल को राष्ट्र पुष्प। और मोर है राष्ट्र पक्षी। और ये बनियान ट्री जो है राष्ट्र वृक्ष। और ये अशोक चक्र। और फिर अशोक स्तंभ, राष्ट्रलाछन होगा अशोक स्तंभ और फिर अशोक चक्र, लास्ट में अशोक चक्र। तो कविता को कंठस्थ करके सुंदर अक्षर में लिखो। कविता को कंठस्थ करना है मतलब बिना देख के बोलना है और उसको लिखना है। ये तुम्हारा टास्क है। तो बन गया वाक्य। अभी नमूने के अनुसार अपने वाक्यों को प्रयोग कीजिए। ध्वज, ध्वज लगा के वाक्य लिखना है। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। वीर, वीर लगा के वह एक वीर पुरुष है। तो ये सुभाष चंद्र बोस एक वीर योद्धा थे, लिखना। निडर, धीर, धीर हमको हमेशा धीर बने रहना चाहिए, धैर्यवान। निडर, हम किसी को हम हमेशा हमको निडर बनना चाहिए। प्रातः, हम प्रातः सभी जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठना चाहिए, लिखना है।
संग, हम एक साथ, हम, मैं और मेरे सहपाठी संग होकर पढ़ते हैं, वो भी लिख सकते हो। तुकांत शब्दों का कविता से ढूंढ कर लिखो। तुकांत शब्द जो है कविता में, तुकांत मतलब जो राइमिंग वर्ड्स, मतलब लास्ट, जो लास्ट का लेटर सेम होता है उसको बोलते हैं तुकांत शब्द। जैसे झुके, झुके रुके, के हो रहा है तो वो है तुकांत शब्द। पहाड़, पहाड़ का क्या होगा, डो होना चाहिए। पहाड़ का यहाँ पे क्या है, ये बुक में जो जो है तुकांत शब्द उसको ही लिखना है, बाहर का नहीं लिखना है। पहाड़, दहाड़, दहाड़ लिखना है। पहाड़ का होगा दहाड़, उसका डो हो रहा है तो ये हो गया तुकांत शब्द। फिर निडर, निडर का क्या था, निडर, र हो रहा है तो वीर भी होगा, वीर धीर, निडर, वीर धीर भी हो सकता है, निडर वीर, रो हो रहा है कि नहीं। फिर पहाड़, पहाड़ दहाड़, हटो डटो, गरजते बरसते, हटो डटो, टोटो हो रहा है टोटो, गरजते बरसते, ते हो रहा है कड़क भड़क, रात बात, ये हो ना। यहाँ पे क्या है देखते हैं, रात बात है कि नहीं, कड़क क्या है, रात सात, रात और सात होगा, कड़क तड़क, तड़क होगा, हो गया। तो ये था तुकबाले शब्द। झुके रुके, पहाड़ दहाड़, हटो डटो, गरजते बरसते, कड़क तड़क, रात सात, हो गया। अब योग्यता विस्तार। अपने विद्यालय में राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत कविता को लय ताल के साथ गाइए। जो ये कविता, जो राष्ट्रीय त्योहार जब नेशनल फेस्टिवल सब होता है तभी जो कविता गाते हो उसको थोड़ा म्यूजिक के हिसाब से गाना है, म्यूजिक लगा के, म्यूजिक मतलब सुर में गाना है। देश प्रेम की भावनाओं को प्रेरित करने वाली कविताओं का संग्रह कीजिए। देश मतलब जो पेट्रियोटिज्म के ऊपर कविता संग्रह करके आप अपने कक्षा में सभी के सामने आप उसको बोलना है। तो ये पेट्रियोटिज्म का ये जो जितने सारे कविता, ये नेट में इंटरनेट से मिल जाएगा गूगल करने से, नहीं तो इसका बुक्स भी मिलता है, वो कविता बुक्स उसमें भी मिल जाएगा। तो ये था आपका टास्क। तो आज हम बढ़े चलो, तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 8, चैप्टर का नाम है बढ़े चलो और पेज नंबर 63। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें आप लोग NCERT क्लास 6 का बाल राम कथा का पूरा फुल टेक्स्ट बुक सोल्यूशन, उसका क्वेश्चन आंसर MCQ अपलोड हुआ है। कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी एक क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है, प्लेलिस्ट क्लास वाइज विथ क्लास चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है। और अंकुर हिंदी पाठमाला का भी क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, इसका रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियोज भी अपलोड हुआ है क्लास वाइज चैप्टर वाइज। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है क्लास वाइज चैप्टर वाइज। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे चल के तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, केरला का सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज भी हिंदी सब्जेक्ट का और ई बुक सॉल्यूशन भी बनाने वाली हूँ, उसका कोर्सेस, उसका ये वीडियो सब।
तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में क्लास 1 to क्लास 12 तक का आगे एक्सटेंड होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ ये चैनल को भी शेयर कर देना। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।